शुरुआत करते हैं गुना से। दर्दनाक सड़क हादसा यहां पर हुआ है जिसमें 12 लोग जिंदा जल गए हैं। एसपी गुना विजय खत्री ने इस बात की पुष्टि की है। डंपर ड्राइवर भी गंभीर रूप से झुलस गया है। 15 लोग झुलसे हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। टक्कर के बाद बस में आग लग गई थी। डंपर और बस के बीच में टक्कर हुई थी। गुना से आरोन जा रही थी ये यात्री बस और दुहाई मंदिर के पास सामने से आ रहे डंपर की टक्कर लगने से पलट गई। हादसे के तुरंत बाद बस में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। इस दौरान बस में बैठे 12 से ज्यादा यात्री झुलस गए। घटना के दौरान ज्यादातर यात्रियों ने बस के कांच तोड़कर खुद को बचाया और बाहर निकलने की कोशिश की, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। दुखद हादसा, 15 लोग झुलसे अस्पताल में इलाज जारी है। और टक्कर के बाद बस में जो आग लगी थी, इतनी भयावह आग थी कि देख रहे हैं आप, कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाई रहे हैं, अंदाजा भी लगा सकते हैं। और मनु, दुख की बात यह है कि अचानक जो हादसा हुआ, अब इनके परिवार वाले कितने ज्यादा और परेशान होंगे। देखिए, गुना बस हादसे के जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया है। घटना के सभी पहलुओं की जांच के आदेश दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। इसके अलावा घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो जांच का विषय तो है ही, लेकिन इसी बीच गुना बस हादसे में एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि हादसे का शिकार हुई बस का इंश्योरेंस और फिटनेस नहीं था। ऑनलाइन अगर आप जाकर देखेंगे तो ऑनलाइन ना इंश्योरेंस शो हो रहा है और ना ही फिटनेस शो हो रहा है। आरटीओ के मुताबिक इस बस का फिटनेस 2022 तक ही था और इंश्योरेंस की कोई जानकारी आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर यह बस पूरी तरह से खटारा थी। ना इसका इंश्योरेंस था, ना इसका फिटनेस था, ना इसका रजिस्ट्रेशन था, लेकिन फिर भी ये सड़कों पर दौड़ रही थी। और यही वजह है कि जब डंपर ने बस को टक्कर मारी, बस पलट गई और तुरंत उसमें आग लग गई। अगर फिटनेस होता तो शायद इस बस में आग ना लगती और शायद इन 12 यात्रियों की जान नहीं जाती। जी मीडिया संवाददाता ग्राउंड जीरो से प्रमोद सुबह से ही लगातार हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं और अभी भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ संवाददाता प्रमोद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। प्रमोद, देखिए, जब पहले हम तस्वीरें दिखा रहे थे उस वक्त अंधेरा था, लेकिन अब मैं देख पा रही हूं कि रोशनी हो चुकी है और इस रोशनी में वो भयानक मंजर दिखाइए, जरा वो तस्वीरें दिखाइए ग्राउंड जीरो से जहां पर यह हादसा हुआ और 12 लोग जिंदा जल गए। अंधेरा छट गया है, सूरज निकल गया है, लेकिन अब जो उजाले में जो तस्वीरें नजर आ रही है वो तबाही का ये मंजर और ज़्यादा भयावह और भारी नज़र आ रहा है। दूसरी वहाँ पर आप देखेंगे तो बस आपको खाक नज़र आएगी, पूरी तरीके से जल गई है, आवाजाही शुरू हो गई और ऐसी वो बस जा रही होगी जो उस तरफ आप इस बस के निकलने के बाद देखेंगे तो जली नज़र आ रही है। और टक्कर इतनी ज़ोरदार हुई थी कि बस जल गई पूरी तरीके से। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जिनके अपने पहचान वाले इस हादसे मैं देखिए जिंदा जल गए, उनसे बातचीत कर लेता हूँ, क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि यही वो बर्बादी की जगह है जहाँ पर किसी ने अपनों को खो दिया तो किसी ने अपने जान पहचान वालों को। क्या नाम है भाई साहब आपका? चंद्र प्रकाश रघुवंशी। अच्छा भाई, जब ये जो बस हादसा हुआ है, आप बता रहे थे कि आपकी भी पहचान वाले करीबी थे, वो इस बस में सवार थे, कौन थे और कहाँ जा रहे थे? मनोहर लाल शर्मा जी थे, वो संकारियालय गुना से बैठक करके आए थे और आरोन के लिए जा रहे थे। तो अब तो ये पता भी नहीं लग पा रहा है उनका कि बॉडियों में भी ये देखने में नहीं आ रहा कि वो मिल ही नहीं रहे हैं, मतलब अभी तो मिसिंग है। क्या नाम बताया आपने? मेरा चंद्र प्रकाश रघुवंशी। वो जो सवार थे मनोहर लाल शर्मा। ये कंफर्म है कि वो इसी बस में बैठे थे? कंफर्म है, ये उनको संकारियालय से हमारा एक बंदा बिठा के गया था उनको बस में। अच्छा, हाँ। आरएसएस के पदाधिकारी थे? आरएसएस के है ना, खंड संघ चालक जी थे, माननीय खंड संघ चालक जी। अच्छा। आरोन खंड है ना, आरोन खंड के माननीय संघ चालक जी थे। ओके,
तो आप क्या क्या जो जो इसमें से जली हुई डेड बॉडी निकली है, क्या उनका कोई अता पता लग पाया, कुछ पहचान? नहीं, पहचान नहीं हो पा रही। उसके लिए प्रशासन ने ये कहा है कि हम डीएनए कराएंगे या फिर अपन पहचान भी सकते हैं, तो हम लोग पहचान करने के लिए गुना जा रहे हैं। अच्छा, कैसे बॉडी तो पूरी तरीके से जल गई है बहुत। आप रात को भी आए थे क्या? नहीं, रात को मेरे बाकी के मित्र हैं और उनके परिजन हैं वहाँ गुना में। मेरे को रात को ही खबर लग गई थी 12:30 बजे, पर मैं क्या है कि अभी मैंने सोचा कि अब रात को जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने भी हॉस्पिटल को बंद कर दिया है, वहाँ पे आवाजाही बंद हो गई। तब हम लोग जा रहे हैं मित्रों के साथ में, तो जाके देखते हैं अब क्या होता है। सब तो पूरी तरीके से ऐसे है कि पहचान भी ना सकें, बॉडी पूरी तरीके से जल गई है, तो पहचान पाना बहुत मुश्किल है। तो क्या डीएनए एक शिनाख्त का जरिया बचा है? डीएनए शिनाख्त का जरिया वही है। खैर अब उसके अलावा और भी अब परिजन तो पहचानने का प्रयास तो करेंगे। खैर मनोहर लाल शर्मा जी से कब बातचीत हुई थी आपकी? मनोहर लाल शर्मा जी कल मंदिर पे, हाँ हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर पे एक कार्यक्रम था, एक बच्चे का बर्थडे था, वहाँ कार्यक्रम में उनसे भेंट हुई थी। सुबह हम लोग दोनों आरती में सम्मिलित होते हैं, तो आरती में सम्मिलित होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तो 12 बजे भोजन करके गुना बैठक में चला जाऊँगा। वो बैठक में चले गए, मैं वहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। उसके बाद चला आया तो मैं बैंक में कार्यरत हूँ, तो मैं सो गया था आके। और रात को 12:30 वहाँ गुना से मेरे एक मित्र का फ़ोन आया कि यार तुम्हें पता नहीं है? यार मैंने कहा नहीं है पता, मोबाइल भी मेरा, मैंने कहा वो नेटवर्क बंद है। तो मैंने नेट चालू किया तो देखा कि फ़ोन लगा के देखा, फ़ोन भी नहीं लगा ना, फ़ोन उनका स्विच ऑफ हो रहा था। और जब से बराबर कई बार ट्राई कर चुके हम लोग, है ना, फ़ोन बराबर स्विच ऑफ हो गया। आँखें बहुत स्वेलिंग नज़र आ रही है, मैं सो नहीं पाया ना रात को। 12:30 बजे जब से मेरे को खबर लगी तब से मुझे नींद आई नहीं। ये जी इस घटना को देखकर मैं बहुत अतप्रद हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई से भी ज्यादा था मेरे लिए। आप संभल रखिए ये पूरे हादसे को, क्योंकि आप यहीं आसपास के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है कि एक टक्कर होती है अचानक से, बस में इतने जम के आग लग जाती है, ऊपर तक आप देखेंगे लपटें आपको नजर आएंगी, तो क्या हादसे में कहाँ लापरवाही, आपको क्या लग रहा है? प्रशासन की लापरवाही है ये। अब जैसे अनफिट बसें चल रही हैं यहाँ लगभग, शकरबार की लगभग है ना, ये सब सारी बसें सारी जो है ना अनफिट हैं, और डंपर भी अनफिट ही हैं। उनका क्या है, वो भी ऐसे ही चल रहे हैं। बड़े लोगों के डंपर हैं, बड़े लोगों की बसें हैं, तो इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है। आम आदमी भेंट चढ़ रहा है, आम आदमी भेंट चढ़ रहा है। राजनीतिक लोगों का प्रश्न है उन लोगों के लिए, उसका लाभ वो ले रहे हैं। बस ये है कि आगे आरटीओ कुछ कर नहीं पा रहा है। और प्रशासन, आप सभी लोग ही प्रशासन में ही तो आते हैं आरटीओ वगैरह। अब मुख्यमंत्री नए हैं, क्या मांग है आपकी? आपके एक साथी मनोहर शर्मा जी चले गए, तो हम लोग इसकी जांच करवाएंगे कि अगर अनफिट बसें चल रही थी तो क्यों चल रही थी, इन पे लोगों को कार्रवाई हो। यदि फिट बस होती तो टक्कर के बाद एकदम से आग नहीं लगती? हाँ नहीं लगती, क्यों लगती बताइए आप। अनफिट बस होती तो अनबैलेंस ही नहीं होती पहली बात तो, कि थोड़ी बहुत इतनी छोटी मोटी दुर्घटना, वो छोटी मोटी टक्कर तो झेल जाती है। एक और कोई क्या कह रहा है, ये खबर है सही है या उसमें आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई, कि आगे की तरफ बस कम जली, पीछे ज्यादा जल गई, बताया जा रहा सिलेंडर रखा हुआ था। अब हो सकता है वो, अब सिलेंडर वैसे तो बस वाले रखने नहीं देते, पर यह है कि हो सकता है उन्हें किसी इनका अपने स्टाफ वालों का ही हो, उनके बस वाले स्टाफ वालों का। ये चंद्र प्रकाश रघुवंशी जी हैं और मन भारी है, क्योंकि इनके मन में बसने वाले मनोहर शर्मा इस बस हादसे का शिकार हो गए और वो जिंदा जल गए। ये आप तस्वीर देखिए वहाँ पर, अब यहाँ से बहुत कुछ साफ नजर आएगा। मेरे सहयोगी कैलाश माल भी आपको दिखा रहे हैं, ये दुआई घटिया है आरोन और गुना के बीच की। यहाँ पर टक्कर होती है, वहाँ से डंपर आता है, यहाँ से गुना की तरफ बस जा रही थी, और ये यहाँ पर टक्कर होती है तो ये कांच के आप टुकड़े देखेंगे, जैसे ये कांच के परखच्चे उड़ गए, टुकड़े टुकड़े बिखरे पड़े हैं। ऐसे ही कई परिवार बिखर गए, कई जिंदगियां बिखर गई। और आप अब जो देखेंगे वो आपको बहुत कुछ साफ नजर आएगा। जो लोग जिंदा जले हैं, जिनकी जो इस जगह पर और इस बस में, बस जो इनके लिए काल बन गई, जो काल के गाल में समा गए, उनके देखेंगे आप तो आपको कपड़े फटे हुए नजर आएंगे। ये देखेंगे कैलाश मालवी, आप ये तस्वीरें दिखाएं, ये देखिए कपड़े आपको फटे नजर आएंगे। यहाँ पे आगे की तरफ जाएंगे तो आपको छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े, और ये किसी की आप दवाएं देख पाएंगे। अब वो ना दवाएं किसी के लिए काम आएंगी और ना दुआएं काम आएंगी। ये हृदय विदारक। और आप ये देखिए, ये आपको अगरबत्ती नजर आएगी, ये अगरबत्तियाँ यानी दुआएं। यहाँ देखेंगे एक तरफ
दवाएं और एक तरफ दुआएं, दोनों ही काम ना आए। इस बस हादसे ने 12 से 13 लोगों को जिंदा निकल लिया। यहाँ पर अब कुछ और तस्वीर आप देखिए, ये आप देखेंगे तो एक गले में डालने वाला, इसको स्कार्फ या हम ग्लूबंद कह सकते हैं, और वहाँ से टक्कर होने के बाद बस यहाँ पलटी खा जाती है और यहाँ पर दू करके आग लगती है इस अनफिट और लापरवाही की जीती जागती सड़क पर दौड़ने वाली इस बस में। और वहाँ ऊपर की तरफ आप देखिए तो ये तकरीबन यहाँ से आप देखेंगे तो ये ऊंचाई होगी। देख, अब मैं आपको दिखाता हूं, हड्डियों के अवशेष दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। कैलाश मालवी, आप यहां से तस्वीर दिखाइए, वहां तक आप देखेंगे तो आपको पेड़ झुलसे नजर आ रहे हैं। अचानक से आग इतनी हाई हो जाती है कि लोग निकल ना पाए। अब आप देखेंगे तो यहां पर सब कुछ खाक और राख नजर आएगा, क्योंकि जिंदगियां जिंदा जल गई। ये आप देखेंगे तो ये हड्डियां आपको राख नजर आ रही हैं। ये 12 से 13 लोग इस बस में जिंदा जले हैं। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल, मैं श्योर हूं कि हड्डियों के आपको अवशेष नजर आ रहे हैं। ये राख है, इसमें कई जिंदगियां, कई परिवार खाक हो गए। किसी का बेटा, किसी का भाई, तो किसी का सुहाग, किसी का पिता इसमें जिंदा जल गया। कई मासूम जिनको अभी बहुत जिंदगी देखना बाकी थी, वो इस आग में ऐसे बुझ गए कि देखिए अब सिर्फ उनके परिजनों की आंखों में आंसू भी नहीं बचे। ये जो कोरे कागज आप दिख रहे पड़े, आप अधजले देखेंगे, अब इन पर कई जो जिंदगियों की जिंदगानी देखिए बिना कुछ लिखे जल गई है। आप ये देखेंगे बिखरे हुए कागज पड़े हुए हैं, यहाँ पर आप राख देखेंगे तो ये सब खाक कर गया है और सब कुछ यहाँ पर बर्बादी का, तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अनफिट बस ऐसी दौड़ रही थी। वहां पर आप देखेंगे तो ये कई मोबाइल आपको टूटे नजर आ गए। ना अब ये मोबाइल बच पाएंगे, जिसका मोबाइल है ना वो अब इसको पकड़ पाएगा, ना आप किसी से बात कर पाएगा, क्योंकि इस बस हादसे ने कई परिवारों को, कई लोगों का कनेक्शन काट दिया है जीवन लीला का। दूसरी तरफ आएंगे हम तो यहाँ पर आप एक टिफिन पड़ा हुआ देखेंगे। हो सकता है इसमें कुछ जो व्यक्ति सवार होगा वो कुछ खाने के लिए लेकर आया होगा, लेकिन अब आप सिर्फ ये जीवन की तरह टिफिन भी 2 टुकड़ों में पड़ा हुआ है और जो व्यक्ति यहाँ जला है वो शायद इस टिफिन की तरह भी टुकड़ों में नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लाल कपड़े दिख रहे हैं, हो सकता है खून लगा होगा, और बहुत सारा इस मलबे में जो जली हुई बॉडी है उसके अवशेष भी हो सकता है पड़े होंगे। ये आप देखेंगे तो ये आपको मोबाइल जला हुआ नजर आएगा। अब मैं वो लापरवाही की दौड़ती हुई बस की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये आप देखेंगे ये बस है, वहां पर जलकर खाक हो गई थी, फिर बाद में दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं और पलटी करके यहाँ पर इसको छोड़ दिया जाता है। ये तस्वीर आप देखिए, ये बस में आप देखेंगे टक्कर आगे से होती है लेकिन आग पीछे ज़्यादा लगती है। ये देखिए आप, पीछे पूरी तरीके से बस जलकर खाक हो गई है, पीछे कुछ भी आपको बचा नज़र नहीं आएगा, सब कुछ राख हो गया है पूरी तरीके से, जो चद्दर हो या फिर कुछ भी पीछे की तरफ पूरी तरीके। और जो लोग आगे की तरफ थे वो लोग तो निकल गए, लेकिन जो लोग पीछे थे वो निकल ना पाए। ये तस्वीरें मेरे सहयोगी कैलाश मालवी आपको दिखा रहे हैं। और खबर ये भी है कि 2022 तक इसका फिटनेस परमिट था और 22 के बाद से ये अनफिट बस सड़कों पर दौड़ रही थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपको सैंडल पड़ा हुआ नज़र आएगा। वो व्यक्ति इसी बस में सवार था, लेकिन अब उसके आप देखेंगे तो सिर्फ आपको सब कुछ जला जला नज़र आ रहा है। जो आज जला है उसने भी जीवन लीला को जला दिया और जो जल गया है वो सब राख बन गया है और खाक हो गया है। और ये यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे तो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी कैलाश मालवी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम शुभम मोजा है। अच्छा, क्या कब जानकारी लगी कि ये बस हादसा हुआ? ये 9 साढ़े 9 बजे के टाइम की बात है सर। कल? हाँ, रात को। कहाँ रहते हो आप? बजरंगगढ़। अच्छा, ओके।
तो कोई कैसी जानकारी लगी कि बस हादसा हुआ है? ये हमने वीडियो देखी थी सर, सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड हुई थी। और क्या उस समय डंपर से टक्कर होने के कारण हुई है। अच्छा, आप फिर आप आए थे, रात को आए थे? नहीं, रात में नहीं आ पाए, हम तो अभी आए हैं। अच्छा, और क्या? आपका क्या नाम भाई साहब? जी, गुना जा रहे। अच्छा, क्या नाम क्या है आपका? वीर सिंह। आपके भी कोई परिचित थे क्या? कौन थे? भाई है था। क्या नाम है? महेश। नहीं, जो भाई थे बस में सवार। महेश अच्छा, मतलब महेश सलावट। अच्छा, डेथ हो गई उनकी। हाँ, ओके, वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? थोड़ी सी गुना से आरून आ रहे थे। इसी बस में थे, कंफर्म है? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? आरून के आरोन। किला मोहल्ला। अकेले ही थे कि और भी कोई साथ? नहीं, अकेला था। आपका क्या नाम है? वीर सिंह सलावट। अच्छा, एक बार नाम और बता दीजिए। वीर सिंह सलावट। आपके भाई का जो बस में सवार? महेश सलावट। महेश सिलावट। तो प्रशासन से कोई बातचीत हुई है? उन्होंने कहा है क्या कहा है प्रशासन ने? प्रशासन से अब कोई बात नहीं हुई। अच्छा, जो लोग घायल हैं उनमें आपके भाई नहीं है क्या? भाई, जो लोग घायल मिले हुए हैं, जो लोग झुलस गए, उनमें नहीं है क्या आपके भाई? नहीं, जा रहे हैं, अभी देखने जा रहे हैं। कोई जानकारी अता पता नहीं लग रहा है? अभी कोई पता नहीं लग रहा। हेलो, बस में जिनके अपने सवार थे, क्या नाम भाई साहब? क्या बोल? मेरा नाम संजू सिलावट है। हाँ, भाई हमारा अभी वहाँ पे गुना हॉस्पिटल में, अभी जो कन्फर्म नहीं है, वो इसी बस में थी। इसी बस में थे? हाँ, इसी बस में थी सर। जिंदा जलने की कोई जिंदा होने की कोई जानकारी मिली है? नहीं, हॉस्पिटल से वहाँ पे हमारे जो घर के गए थे उनको सबको भगा दिए थे, उनने कहीं सुबह आना। अच्छा जी सर, कोई जानकारी? कोई जानकारी। इसी बस में थे? इसी बस में है, वो हमारे जीजा जी हैं, उनने इसी बस में बिठा रहे थे 8:05 पर। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी उम्र थी 40 साल के लगभग। अच्छा, मोबाइल नहीं लग रहा है? मोबाइल नहीं लग रहा उनका, फोन ही नहीं लग रहा। अनहोनी की आशंका है लग रहा है। अब देखो सर क्या होता है, गुना जाकर पता चलेगा, वो तो हॉस्पिटल में। इनके भाई को ये ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचे हैं, अब गुना हॉस्पिटल जा रहे हैं, प्रशासन कुछ कह नहीं पा रहा है, क्योंकि जो जली हुई आप डेड बॉडी देखेंगे तो आपको वो देखेंगे तो हृदय आपका रो पड़ेगा और दिमाग काम करना बंद कर देगा, सुन्न हो जाएगा, यानी जो दिमाग है वो शून्य पर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो तस्वीरें एकदम विक्षिप्त कर देने वाली हैं, वो विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। और उससे पहले ये विचलित कर देने वाली आप तस्वीरें राख की देखिए, ये कब्र बन गई है जो बस है, ये जो जगह है, ये जो राख नज़र आ रहा है, इसमें कई जाने खाक हो गई हैं। वो शब्द नहीं है वो कि मैं बयां कर सकूं कि जब लोग जिंदा जले होंगे। ये लापरवाही की भेंट तकरीबन 12 से 13 लोग चढ़ गए। अनफिट बस मध्य प्रदेश के इस गुना जिले की सड़कों पर दौड़ रही थी, जो ऑनलाइन फिटनेस था। आरटीओ मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर मैंने चेक किया, 2012 से 2022 से कोई भी इसका देखिए फिटनेस सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहा है। इंश्योरेंस का तो कुछ अता पता नहीं है, ये जो कागज़ जले नज़र आएंगे। अब देखिए, ये आगे से आप देखेंगे तो इसका जो पोर्शन है, यह जो हिस्सा है, वो आपको एकदम साफ नज़र आ रहा है, ज़्यादा नहीं जला है, यानी आगे से लोग निकल गए, लेकिन पीछे से लोग नहीं निकल पाए। यानी एक बस में टक्कर होती है और टक्कर के बाद बस इस तरीके से धू धू करके जल जाती है। इसका मतलब साफ है कि जो मापदंड है फिटनेस को लेकर, संचालन को लेकर, वो ताक पे रखे जा रहे थे, हवाई उड़ाए जा रहे थे। कुछ देर पहले मेरी स्थानीय लोगों से बातचीत हो गई, वो कह रहे थे कि सोर्स वालों की बसें दौड़ रही हैं, प्रशासन हो या आरटीओ कोई कुछ कर नहीं पाता है। एक आरएसएस के पदाधिकारी हैं मनोहर शर्मा, वो आरएसएस की एक बैठक लेने के लिए गुना गए हुए थे और वहाँ से वो वापस ना आ पाए। अब यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपको तस्वीरें दिखा पाऊँ और इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रमोद, ये तस्वीरें देखकर वाकई में दिल रो पड़ा है। आपसे हम पल पल के अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो ये तस्वीरें जो प्रमोद दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, ये तस्वीरें वाकई में रो देने वाली हैं, क्योंकि कोई भी ये तस्वीरें देखेगा तो ये शायद समझ पाए कि आखिर वहां पर क्या हुआ होगा, लेकिन ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं मंजर भयावह रहा होगा। बिल्कुल, और इस हादसे से सबक लेना होगा कोमल, क्योंकि जिस तरह से ये बस पूरी तरह से खटारा थी लेकिन फिर भी सड़कों पर दौड़ रही थी। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले उस
दुर्घटना स्थल पर पहुंचा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रमोद लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आगे भी इस हादसे से जुड़ा हुआ अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।